औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 10 आर्ट्स की। और आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जी इसके MCQs जो 2024 में पेपर हुए थे और उन पेपर्स में जो MCQs आए थे आपके लाहौर बोर्ड में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, साहिवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, ये 9 बोर्ड है पंजाब में टोटल। और इन 9 बोर्ड के 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। और ये इन सब के 2-2 पेपर हैं हमारे पास, सुबह वाला भी और शाम का भी। तो अगर आप ये 18 पेपर कर लेंगे ना तो आपकी पेपर के हवाले से अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। और 2024 के जो पेपर हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए, देखें ना, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो ये लाजमी नहीं है कि लाहौर वाले ही 2 पेपर करें, सारे कर लें आप, बुक तो आपकी सेम है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ काफ़ी ज़्यादा बीच में रिपीट हो जाएंगे। और लास्ट टाइम भी बच्चों ने 2023 वाले किए थे तो काफ़ी ज़्यादा पेपर आ गया था उसमें से। तो ये आप लाजमी याद करें इसको, आपका बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी जनरल साइंस के गेस्ट ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, वो आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। वो जब तक बुक चेंज नहीं होगी आपके वही गेस्ट चलेंगे, वो बड़े अच्छे बड़ी मेहनत करके बनाए गए हैं, तो वो आपने याद करने हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। हमारे पास लाहौर बोर्ड का पेपर आ गया और इसमें पहला MCQ है हमारे पास। ये 15 नंबर के आपको आते हैं पेपर में, और ये आप देख लें। और 15 कुल नंबर इसके 15 होते हैं और 20 मिनट के अंदर आपने ये सॉल्व करने होते हैं। और इसकी बबल शीट वगैरह फिल करनी होती है जो कि आपको ऑलरेडी आती होगी। तो पहला MCQ है जी, एम्पेयर पैमाइश करता है किसकी? करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, ठीक है। तो उसके बाद सेमीकंडक्टर की मिसाल है जर्मेनियम जो है ये एक सेमीकंडक्टर है। फिर उसके बाद हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का वजन था 11 टन। नंबर 4, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तशखीस के लिए तरजीह दी जाती है MRI। नंबर 5, एटम बम में तबाही फैलाने वाली एनर्जी है न्यूक्लियर, उसके अंदर एनर्जी होती है जी। पहला इस्तेमाल होने वाला लेजर है रूबी क्रिस्टल। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम हुआ 1992 में। फोर्स और तयशुदा फासले का हासिल ज़र्ब कहलाता है वर्क। नंबर 9, फ्यूज किस वायर के रास्ते में लगाया जाता है? लाइव वायर, मतलब जिसके अंदर करंट होती है उसके अंदर लगाया जाता है। नंबर 10, स्प्रिंग को दबाने से स्टोर होने वाली एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। टीवी और कंप्यूटर साइज में छोटे होने की वजह है माइक्रोचिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है, इसलिए कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। ऑप्टिकल फाइबर से रोशनी गुजरने की वजह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 13, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर। नंबर 14, ट्रांसफार्मर मुश्तमिल होता है 2 कॉइल्स पर, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है, इसमें 2 कॉइल्स होते हैं। नंबर 15, N टाइप सेमीकंडक्टर से करंट गुजरने की वजह है आज़ाद इलेक्ट्रॉन, और P टाइप में होल्स होते हैं, ठीक है। N टाइप का आज़ाद इलेक्ट्रॉन आंसर है और P टाइप का अगर आ गया तो वो होल्स होता है। लाहौर बोर्ड आ गया हमारे पास, दूसरा ग्रुप। नंबर 1, पावर प्लग्स के लिए अमूमन डैश एम्पेयर वैल्यू का फ्यूज लगाया जाता है 13 एम्पेयर। 13 एम्पेयर का जो है फ्यूज इसमें लगाया जाता है। नंबर 2, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डैश से ज्यादा हो वो लगातार रेडिएशन खारिज करते हैं 82 से ज्यादा। नंबर 3, हार्ड डिस्क के डाटा पहले डैश में मुंतकिल जाता है रैम में। नंबर 4, आबो हवा का काफी अर्सा तक मुताला करने की शाख को डैश कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी के हसूल का जो तरीका थर्मल पोल्यूशन नहीं फैलाता वो डैश कहलाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नंबर 6, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट डैश है किलोवाट आवर। नंबर 7, शुगर
डैश अहम जरियों से हासिल होती है 2। नंबर 8 करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस मापने का आला है एनालॉग मीटर। ये आंसर इसका गलत है, एनालॉग मीटर नहीं है। करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये मल्टीमीटर काम करता है, क्योंकि मल्टीमीटर एक से ज्यादा काम करता है। एनालॉग मीटर तो एक और ही चीज है ना। अगर नंबर 9 स्पार्को डैश में कायम हुआ 1961 में। नंबर 10 इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में डैश तब्दील करता है मॉडम। नंबर 11 2500 वाट का एयर कंडीशन 1 घंटे में डैश तब्दील करता है 2.5। इसमें वैसे 1 घंटे में डैश यूनिट खर्च करता है, ये होना चाहिए ना 2.5 यूनिट, यानी कि 1000 वाट की शय अगर 1 घंटा चलेगी ना पूरी तो 1 यूनिट यूज करेगी। तो 2000 वाट की शय अगर एक एक घंटा चलेगी तो 2 यूनिट लेगी। तो ये 2500 वाट का एक कंडीशन है, तो ये 1 घंटे में 2.5 यूनिट लेगा। नंबर 12 न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल डैश होती है 0। न्यूट्रल वो होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि कोई करंट जिसके अंदर नहीं होती। नंबर 13 मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क के हर स्टेशन का हल्का डैश कहलाता है सेल। नंबर 14 समुद्री लहरों की एनर्जी डैश एनर्जी कहलाती है टाइडल एनर्जी। नंबर 15 फाइबर ऑप्टिक्स रोशनी के जिस असूल पर काम करती है वो डैश है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखें इसके अंदर ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले भी आया। फाइबर ऑप्टिक्स आपको मैं बता दूं ये कोई तार नहीं होती, ये ना पाइप होते हैं प्लास्टिक के किस्म के ना, और उसके अंदर जो आपका डाटा ट्रांसफर होता है ना वो रोशनी की शेप में होता है, क्योंकि रोशनी की स्पीड ज़्यादा है। इसलिए जो हमारे सिग्नल्स हैं जो हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके अंदर डिवाइसेस लगी होती हैं जो डाटा को रोशनी में चेंज करते हैं, फिर उसको दोबारा आगे मॉडेम वगैरह लगे होते हैं वो दोबारा फिर उसको सिग्नल को दोबारा वीडियो में पिक्चर में तब्दील कर देता है। तो रोशनी की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए रोशनी जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए काम करती है, वो टकरा टकरा के आगे चलती रहती है। तो पहले जो थी हम यूज़ कर रहे थे वो वायर सिस्टम था, यानी कि वेव्स के ज़रिए उसकी स्पीड स्लो थी, आवाज़ में हम चेंज करते थे, आवाज़ की स्पीड कम है रोशनी की ज़्यादा है। तो इसलिए जो फाइबर ऑप्टिक्स नेट वगैरह आ रहे हैं आजकल वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं जो रोशनी का असूल है, और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। गुजरांवाला बोर्ड क्या है जी, आज इसका पहला पेपर है। नंबर 1 हमारे पास MCQ है, दवा साजी से मुंसलिक इंडस्ट्री कहलाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नंबर 2 खला में हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई 1990 में। नंबर 3 पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की अलामत है V वोल्ट। नंबर 4 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर है, माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तशखीस का टेस्ट कहलाता है MRI। थोड़े अरसे के लिए मौसम का मुताला करना कहलाता है मेट्रोलॉजी। नंबर 7 कैपेसिटेंस का SI यूनिट है फेराड। नंबर 8 वर्क का SI यूनिट है जूल। नंबर 9 न्यूक्लियस के टूटने का अमल कहलाता है फिशन। नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी कितने अहम तरीकों में इस्तेमाल होती है 2। नंबर 11 कंप्यूटर पर तस्वीर और डिज़ाइन वगैरह बनाना कहलाता है ग्राफिक्स। नंबर 12 सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं सोलर। नंबर 13 सुइयों वाली घड़ी को कहते हैं एनालॉग, और जो नंबर वाली होती है उसको डिजिटल घड़ी कहते हैं। नंबर 14 ऐसी वेव जो हला से गुजर सकती हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हार्ड डिस्क को कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस। गुजरांवाला बोर्ड का दूसरा पेपर आ गया हमारे पास। अब पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 किलोवाट आवर यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। नंबर 3 फूसल फ्यूज जलाने से कौन सी पावर हासिल होती है थर्मल। नंबर 4 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर होता है 10⁻⁻6
ए एम्पेयर के। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट जो पॉजिटिव चार्ज के बहाव की वजह से है डैश कहलाता है कन्वेंशनल करंट। नंबर 6 ओहम के कानून में कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस। नंबर 7 लाइट्स के लिए अमूमन जो फ्यूज इस्तेमाल होता है इसकी वैल्यू है 5 एम्पेयर। नंबर 8 पहली बार इंसानी आवाज नशर की गई थी 1906 में। नंबर 9 एल्युमिनियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप से है, थर्ड ग्रुप से है। नंबर 10 रेडियो एक्टिविटी के अमल में रेडिएशन की इकसाम है 3। नंबर 11 क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं 2। नंबर 12 शुगर इंडस्ट्री के इवेपोरेशन के प्रोसेस में जूस को गर्म किया जाता है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 13 एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी रोशनी की फ्रीक्वेंसी से होती है ज्यादा। नंबर 14 पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने स्पार्को को कायम किया 1961 में। नंबर 15 रूस ने पहला मसनूई सैटेलाइट स्पुतनिक 1 खला में भेजा 1957 में। फैसलाबाद बोर्ड का हमारे पास पहला ग्रुप आ गया जी। नंबर 1 स्पार्को कायम हुआ 1961 में। नंबर 2 ईईजी करने के लिए इलेक्ट्रोड्स की तादाद इस्तेमाल होती है 16। नंबर 3 मिर्गी की तशखीस नजरिया डैश की जाती है ईईजी। नंबर 4 डिवाइस जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है स्विच। नंबर 5 हत्ते इस्तिवा के ऊपर जमीन की सतह से करीबन 36,000 किलोमीटर बुलंदी पर घूमने वाला सैटेलाइट अपना चक्कर मुकम्मल करता है 24 घंटों में। जिनके जितना एक जमीन टाइम लेती है उतना ही कोई भी सैटेलाइट है वो टाइम लेता है एक चक्कर पूरा करने में। नंबर 6 पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की पैदावार सलाहियत 137 मेगावाट। नंबर 7 करंट मापने वाले आले का नाम है एमीटर। नंबर 8 सर जियोफ्री हाउसफील्ड ने दरियाफ्त किया सीटी स्कैन। नंबर 9 एक बैट्समैन गेंद को हिट लगाकर 6 रन बनाता है। गेंद पर किस तरह की एनर्जी होगी जो हवा में होगी? पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 10 एनर्जी का यूनिट है जूल। नंबर 11 फूसल फ्यूल्स के जलाने से हम हासिल करते हैं थर्मल पावर। नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के हसूल का वो तरीका जो थर्मल पोल्यूशन नहीं फैलाता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नंबर 13 एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है ट्रांसफार्मर। नंबर 14 कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान कोई इंसुलेटर रखा जाता है इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। नंबर 15 साउंड वेव्स की रफ्तार मीटर फी सेकंड होती है 340 मीटर फी सेकंड। फैसलाबाद बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया जी। नंबर 1 सिलिकॉन का ग्रुप है चौथा। नंबर 2 कौन सा एलिमेंट सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? जर्मेनियम। रडार सिविलियन और मिलिट्री दोनों शोबों में डैश ट्रैफिक कंट्रोल करता है हवाई। नंबर 4 मोतिया के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला लेजर है आर्गोन। नंबर 5 हीलियम का मास नंबर होता है 4। नंबर 6 हबल स्पेस टेलीस्कोप का वजन डैश टन है 11 टन। नंबर 7 पाकिस्तान ने पहला रॉकेट खला में भेजा 1962। नंबर 8 किसी भी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल। नंबर 9 इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है जूल। नंबर 10 किसी स्प्रिंग को दबाने से इसमें एनर्जी स्टोर होती है इलास्टिक। नंबर 11 ऐसा आला जो सर्किट में एक हाथ से ज्यादा करंट गुजर नहीं देता फ्यूज। नंबर 12 ओहम के कानून में कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। नंबर 13 कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो कहलाते हैं रजिस्टर्स। नंबर 14 सर्किट में करंट की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर। नंबर 15 डायोड इस्तेमाल किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। उसके बाद मुल्तान बोर्ड का पहला ग्रुप आ गया हमारे पास। एक मिनट
जी। मुल्तान बोर्ड का पहला ग्रुप नंबर 1 जी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादातर करंट का जरिया है होल्स। नंबर 2, कंप्यूटर के जरिए लाइनें खींचना, तस्वीर और डिज़ाइन बनाना कहलाता है ग्राफिक्स। रिपीट आपके हो रहे हैं काफ़ी अब। नंबर 3, अल्फा रेडिएशन मुश्तमिल होते हैं तेज़ रफ्तार न्यूक्लियस पर, हीलियम। नंबर 4, 2500 वाट का एक एयर कंडीशनर 1 घंटे में बिजली के कितने यूनिट खर्च करता है? 2.5। नंबर 5, पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट खला में भेजा, रहबर। नंबर 6, आला जो सिर्फ करंट की मौजूदगी का पता चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, गैल्वानोमीटर। नंबर 7, सक्रोस चीनी गन्ने से हासिल करने के अलावा दूसरा बड़ा जरिया है, चुकंदर। नंबर 8, आमतौर पर कूड़ा हवाई पर पड़ने वाली सोलर एनर्जी किलोवाट फी मुरबा मीटर है, 1.4। नंबर 9, फूसल फ्यूज में एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल। नंबर 10, स्पार्को कायम हुआ 1961 में। नंबर 11, टीवी के 100 मीटर ऊंचे ट्रांसफार्मर एरियल की रेंज तकरीबन होती है 30 किलोमीटर। नंबर 12, हर मतवाजी सर्किट में वायर्स की तादाद होती है 3। नंबर 13, करंट मापने वाले आले का नाम है एमीटर। नंबर 14, लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। तस्वीर का अक्स असल शक्ल में कंप्यूटर में हासिल करने वाली इनपुट डिवाइस है, स्कैनर। मुल्तान बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। नंबर 2, पावर प्लग्स के लिए कितने एम्पेयर का फ्यूज इस्तेमाल होता है? 13। नंबर 3, हमारे घरों को कितने वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई मुहैया की जाती है? 200। नंबर 4, कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड। नंबर 5, बाइनरी सिस्टम में 361 को लिखा जाता है। ये ना 361 को इस तरह ना हम डिवाइड करके चेंज करते हैं। ये मैं आपको करवाता हूँ इधर। ये ज़्यादा मोटा है। 361 ऐसे लिख के ना इसको 2 पे डिवाइड करते जाना आपने। देखें ये 2 1 दा 2 1 कैरी 2 8 दा 16 और आगे देखें 1 नहीं होड़ा तो 0 लगा दें, 1 आगे कैरी लगा दें इस तरह। उसके बाद 2 9 दा 18 0 ऐसे आ गया। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 लगाना है वरना इसका 1 बचेगा। फिर 2 4 दा 8 1 कैरी 2 5 दा 10 तो ये आ गया 0। फिर उसके बाद 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2 1 बच गया। उसके बाद जी 2 10 दा 20 0 बच गया। 2 5 दा 10 तो 0 आ गया इसका। उसके बाद 2 2 दा 4 1 आ गया और 2 1 दा 2 0 हो गया। तो इसका जब हम आंसर लिखते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं ऐसे, तो 1 0 1 0 0 1 0 0 1 देखें ये 1 0। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने मिस्टेक की है। ये यहाँ पे ना ये 45 था ना, ये 45 था, मैंने इसको 3 समझ लिया। अब इसको करते हैं ये 2 2 दा 4 2 2 दा 4 5 में से 1 आ गया। फिर आगे 2 1 दा 2 2 1 दा 2 0 आ गया। 2 5 दा 10 1 आ गया। 2 2 दा 4 1 आ गया और 2 1 दा 2 0 आ गया। अब इसका देखें 1 नीचे से ऊपर अगर आप जाएंगे ना 1 0 1 1 0 1 0 0 1 ये इसका आखिरी वाला लास्ट वाला इसका ऑप्शन होगा।
उसके बाद नंबर 6 पे आ रहे हैं, पैगाम की तरसील कोड की शक्ल में होती है, टेलीग्राफ। नंबर 7, मोबाइल नेटवर्क के हर स्टेशन का हल्का कहलाता है, सेल। नंबर 8, हीलियम पर चार्ज होता है, +2। नंबर 9, शुआएं जो खुराक को ज्यादा अरसा तक महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, गैमा। नंबर 10, लेदर गारमेंट्स ज्यादातर बनाए जाते हैं कसूर में। नंबर 11, पेनिस्टिक में रिसर्च रिएक्टर्स की तादाद है, 2। नंबर 12, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम हुआ 1962 में। नंबर 13, एनर्जी जो नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। नंबर 14, जिस्म के मालिक्यूल्स की हरकत की वजह से एनर्जी होती है, हरारती एनर्जी। और नंबर 15, पावर का यूनिट है वाट। साहिवाल बोर्ड का आ गया पेपर हमारे पास पहला। नंबर 1, सर्किट को मुकम्मल करने या तोड़ने के अमल का काम करते हैं या करता है, कौन? स्विच। नंबर 2, माइक्रोचिप्स के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक आलात की जसामत हो गई, छोटी। नंबर 3, रोशनी के किस असूल पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 4, स्पार्को हेडक्वार्टर वाक़या है कराची में। नंबर 5, टीवी के 100 मीटर ऊंचे ट्रांसमीटर एरियल की रेंज होती है 30 किलोमीटर। नंबर 6, एटम के न्यूक्लियस से रेडिएशन का अखराज कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। नंबर 7, शरियानों की अंदरूनी पिक्चर्स बनाने का तरीका है, एंजियोग्राफी। नंबर 8, पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट रहबर खला में भेजा, 7 जून 1962। नंबर 9, डाटा दस्तावेजात और तस्वीर को असल शक्ल में कंप्यूटर में महफूज करने वाला इनपुट डिवाइस है, स्कैनर। नंबर 10, वर्ग के यूनिट का नाम है जूल। नंबर 11, करंट का एसआई यूनिट है, एम्पेयर। नंबर 12, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में यूरेनियम बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 235। नंबर 13, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है, वोल्ट। नंबर 14, चार्ज को स्टोर करने में धकेलने वाले सोर्स को कहते हैं, फोर्स। नंबर 15, विंड मिल की ऊंचाई होती है तकरीबन 80 फीट। अच्छा देखें, ये इसका एक ही पेपर है साइबर बोर्ड का, वैसे दो होते हैं हर बोर्ड के, लेकिन इसमें साइबर बोर्ड का एक ही पेपर है। अब सरगोदा बोर्ड आ गया, तो इसका पहला हमारे पास एमसीक्यू है, फूसल फ्यूल के जलाने से हासिल होती है थर्मल पावर। नंबर 2, विंड मिल की ऊंचाई तकरीबन है 80 फीट। नंबर 3, न्यूक्लियर एनर्जी का माहिर है, न्यूक्लियस। नंबर 4, ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल्स होते हैं, 2। नंबर 5, बार बार सिमत तब्दील करने वाला करंट कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट, 2। नंबर 6, मल्टीमीटर को डैश भी कहा जाता है, एयोमीटर। नंबर 7, एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने वाला डिवाइस है, ट्रांसफार्मर। नंबर 8, चार्जिंग को सप्लाई की जाने वाली एनर्जी कहलाती है, एसी। नंबर 9, बाइनरी सिस्टम में 37 को लिखा जाता है। अब 37 को फिर तब्दील कर लेते हैं, देखें 37 इधर लिखना आपने इस तरह, इसको डिवाइड करके चेंज कर लेते हैं, 2 से करना होता है इसको, 2 1 2 1 कैरी, 2 8 16 और आ गया 1, 2 9 18, पूरा डिवाइड हो गया तो 0, 2 4 8 1, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 1 0 0, नीचे से ऊपर जाना है अपने इस तरह, 1 0 0 1 0 1, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही लगा हुआ, ये वाला 1 0 0 1 0 1। नंबर 10, लाखों कंप्यूटर के बाहमी राब्ते का नाम है, इंटरनेट। नंबर 11, गन्ने के बाद शुगर का दूसरा बड़ा जरिया है, चुकंदर। नंबर 12, बेटा पार्टिकल्स का चार्ज नंबर होता है, -1। नंबर 13, कॉटन फाइबर को धागे में तब्दील करना कहलाता है, स्पिनिंग। नंबर 14, स्पार्को ने ज़मीनी स्टेशन कायम किया, रवात में। नंबर 15, चागी डैश सूबे में वाक़या है, बलोचिस्तान।
सरगोदा बोर्ड पे आ रहे हैं। अब इसका पेपर नंबर 2 आ गया, दूसरा ग्रुप का। नंबर 1 कुदरती गैस की नुमाइश का यूनिट है क्यूबिक मीटर। नंबर 2 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मकदार कहलाती है पावर। नंबर 3 हरारत, धुआं और मिक्सर से गैसों के इजाफा से माहौल में पैदा होने वाला पोल्यूशन कहलाता है थर्मल पोल्यूशन। नंबर 4 1 माइक्रोएम्पियर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। नंबर 5 ओहम के कानून में क्या कांस्टेंट रहता है? रेजिस्टेंस। नंबर 6 कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है? फैराड। नंबर 7 फ्यूज किस वायर के रास्ते में लगाया जाता है? लाइव वायर। नंबर 8 पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादातर करंट का जरिया है? होल्स। नंबर 9 कॉम्पैक्ट डिस्क पर रिकॉर्डिंग होती है? डिजिटल। नंबर 10 इंटरनेट से मुंसलिक कंप्यूटर एक दूसरे से राब्ते के लिए यकसा कम्युनिकेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं? प्रोटोकॉल। नंबर 11 क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं? 2। नंबर 12 ईईजी में इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं? 16। नंबर 13 लेदर गारमेंट्स ज़्यादातर बनाए जाते हैं? गुजरांवाला। नंबर 14 पाकिस्तान के पहले मसनूई सैटेलाइट का नाम? रहबर। नंबर 15 वो मुल्क जिसका मसनूई सैटेलाइट सबसे पहले हवा में गया? रूस। रावलपिंडी बोर्ड आ गया जी हमारे पास, पहला ग्रुप। लेजर से सह सिमटी तस्वीर हासिल करना कहलाता है होलोग्राफी। नंबर 2 हबल टेलीस्कोप का वजन होता है 11 टन। नंबर 3 अमेरिकन स्काई लैब में तबाह हुई थी 1979 में। नंबर 4 फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? रोशनी की एनर्जी। नंबर 5 एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU बराबर होता है 1055 जूल के। नंबर 6 हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा मंबा है? सूरज। नंबर 7 कंडक्टर में आज़ाद इलेक्ट्रॉन की मोशन कहलाती है? रैंडम मोशन। नंबर 8 1 मिली एम्पेयर बराबर है 10 की पावर -3 एम्पेयर के। नंबर 9 एमीटर को सर्किट में लगाया जाता है? मतवाजी। नंबर 10 ओहम का कानून दरियाफ्त हुआ 1826। लेजर पेन है इनपुट डाल लेजर पेन। हाँ, लेजर पेन जो है इनपुट डाला है। नंबर 12 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज्यादातर करंट का जरिया है? होल्स। नंबर 13 रिवर्स बाइस डायोड में से गुजरने वाला करंट होता है? 0 एम्पेयर। नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने और वसूल करने का काबिल एतमाद आला है? रडार। नंबर 15 शरियानों की अंदरूनी पिक्चर्स मुहैया करने का तरीका कहलाता है? एंजियोग्राफी। नंबर आ गया जी ये रावलपिंडी बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया, ग्रुप 2। नंबर 1 ट्रांसफार्मर मुश्तमिल होता है 2 कॉइल पर, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। नंबर 2 इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? सिलिकॉन। AC को DC में बदलने वाली डिवाइस है? रेक्टिफायर। लाखों कंप्यूटर के बाहमी राब्ते का नाम है? इंटरनेट। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को किस शक्ल में भेजा जाता है? रोशनी। नंबर 6 न्यूक्लियस से रेडिएशन का एरार कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। नंबर 7 हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है? रडार से। नंबर 8 स्पार्को कायम हुआ 1956 में। नंबर 9 पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को चलाने वाला अदारा है? पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को चलाने वाला अदारा है स्पार्को। नंबर 10 वर्क ऐसा यूनिट है? जॉल है। मीटर गलत लगा ना, फिर ये गलत है, इसको क्रॉस कर लें। उसके बाद नंबर 11 किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 12 फूसल फ्यूज को जलाने से हासिल होती है? थर्मल पावर। नंबर 13 ऐसा आला जो सर्किट में एक हाथ से ज्यादा करंट गुजरने नहीं देता कहलाता है? फ्यूज। नंबर 14 1 मिली एम्पेयर होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर। नंबर 15 करंट मापने वाले आले का नाम है? एमीटर। डेरा गाजियां का पहला ग्रुप आ गया जी हमारे पास।
नंबर 1 एनर्जी का यूनिट डैश है जूल। पौधे के पत्ते डैश के अमल से खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस। नंबर 3 न्यूक्लियर फिशन के लिए डैश को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है प्लूटोनियम। नंबर 4 सिस्टम इंटरनेशनल में करंट का यूनिट है एम्पियर। नंबर 5 डैश इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं कैपेसिटर्स। नंबर 6 बार बार सिम को तब्दील करने वाले करंट को डैश कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डैश एक ऐसा आला है जिससे सिर्फ करंट की पैमाइश की जाती है एमीटर। नंबर 8 रेडियो वेव्स को डैश वेव्स भी कहा जाता है कैरियर। नंबर 9 कंप्यूटर का दिमाग डैश है सीपीयू। नंबर 10 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा करंट का जरिया डैश है होल्स। नंबर 11 रेडियो एक्टिविटी का अमल हेनरी बेक्यूरल ने डैश में इत्तफाकन दरियाफ्त किया 1896 में। नंबर 12 अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी डैश होती है, ये 20 किलो हर्ट्ज। नंबर 13 रेशे आमतौर पर किस्म का होते हैं, दो, एक मसनूई होता है और एक कुदरती होता है। नंबर 14 डैश में रूस ने हाल में स्पेस स्टेशन मीर भेजा 1986 में। नंबर 15 पाकिस्तान के पहले मसनूई सैटेलाइट का नाम है रहबर। डेरा गाजी खां का आ गया दूसरा ग्रुप हमारे पास। नंबर 1 आमतौर पर अल्ट्रासाउंड से इमेज हासिल होती है, 2 सिमती। खला में पहला आदमी गया 1961 में। नंबर 3 पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की देखभाल का जिम्मेदार है स्पार्को। नंबर 4 बैटरी एनर्जी मुहैया करती है इलेक्ट्रिकल। नंबर 5 इंडस्ट्री में एनर्जी के ज़ाहिर खर्च होते हैं 20%। नंबर 6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। नंबर 7 वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस लगाई जाती है बड़ी। नंबर 8 पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है वोल्ट। नंबर 9 किस वायर के रास्ते में स्विचेस लगाए जाते हैं लाइव वायर। नंबर 10 चार्जेस के स्टोर होने से आप बढ़ा सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 11 कलर टीवी में कितनी इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, 3 होती हैं। फ्लॉपी डिस्क पर तय होती है फेरिक एसिड की। नंबर 13 बाइनरी सिस्टम में 37 को लिखा जाता है, ये भी ऊपर मैंने सॉल्व किया है तो इसका ये आंसर है। नंबर 14 क्लोरीन के आइसोटोप्स की तादाद है 2। नंबर 15 लेजर से लाइट को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं प्लेन। उसके बाद जी बहावलपुर बोर्ड का हमारे पास आ गया जी पहला पेपर। फॉसिल फ्यूल जलाने से हासिल होती है थर्मल पावर। नंबर 2 पोजीशन की वजह से एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 3 इंडस्ट्रीज में तकरीबन -% एनर्जी के जरिए खर्च होती है, 20% एनर्जी के जरिए खर्च होते हैं। नंबर 4 पोटेंशियल डिफरेंस को डैश भी कहा जाता है वोल्टेज। नंबर 5 सुई की मदद से मसलसल रीडिंग करने वाला आला है एनालॉग मीटर। नंबर 6 ओहम के कानून में कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस। नंबर 7 हिसाबी तौर पर करंट को डैश लिखेंगे I इज इक्वल Q ओवर टी। I इज इक्वल Q ओवर टी। नंबर 8 एनालॉग सिग्नल्स को डैश पर रिकॉर्ड किया जाता है मैग्नेटिक टेप पर। नंबर 9 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा करंट डैश की वजह से बहता है आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 10 कम्युनिकेशन के बुनियादी अज़ा हैं 3। नंबर 11 न्यूक्लियस से रेडिएशन का इजहार कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। नंबर 12 कुदरती रेशा की एक डैश मिसाल है रेशम। नंबर 13 आम स्टील में -% कार्बन इस्तेमाल होती है 1.7। नंबर 14 पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल पैदावार सलाहियत डैश मेगावाट है 137। नंबर 15 नासा डैश का हवाई अदारा है अमेरिका। उसके बाद जी हमारे पास आ गया जी आखिरी पेपर बहावलपुर बोर्ड दूसरा ग्रुप।
नंबर 1 पावर का यूनिट है जूल। नंबर 2 जिसम पोटेंशियल एनर्जी रखता है पोजीशन की वजह से। नंबर 3 एक BTU बराबर है 1055 जूल के। नंबर 4 NS और ग्रेटर देन NP ट्रांसफार्मर होगा। देखें ये नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल जो है ना उसकी तादाद ज़्यादा है प्राइमरी के। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी कोयल। तो ये सेकेंडरी की तादाद ज़्यादा है और प्राइमरी की कम है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। नंबर 5 लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा 220 वोल्ट का। नंबर 6 आला जो पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करता है वोल्ट मीटर। नंबर 7 चार्ज के बहाव को पेश आने वाली रुकावट कहलाती है रेजिस्टेंस। नंबर 8 सेमीकंडक्टर की मिसाल है सिलिकॉन। नंबर 9 21 बाइनरी सिस्टम में है। 21 को मैं चेंज करके बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह आपने करना है इसको 2 10 20 1 बच गया इसका। करना 2 से होता है आपने इसको 2 5 10 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0 लगा दें। 2 2 4 1 बच गया और 2 1 2 0 आ गया। तो इसका आंसर देखिए 1 0 1 0 1 बी ऑप्शन होगा इसका। नंबर 10 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा करंट की वजह है आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 11 अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज़। नंबर 12 हीलियम का एटॉमिक मास है 4। नंबर 13 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेक्शंस की तादाद है 3। नंबर 14 पाकिस्तान का पहला मसनूई सैटेलाइट है रहबर। नंबर 15 स्पार्को कायम हुआ 1961 में। ले लिए हमारे पास जो थे सारे पेपर जितने भी थे 2024 के वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, उसको भी आप कर लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, अपनी दुआओं में याद रखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।